भगवान, आज मैं अचानक ये कैसे सपना देखा कि न जाने मेरा राजमहल यहाँ है ही नहीं। भगवान, हे भगवान, क्या गजब सपना मुझको दिखा है। हे भगवान, क्या गजब सपना मुझको दिखाया है। समझ में कुछ नहीं राधे निहार, समझ में कुछ नहीं राधे निहार, मतलब ये आया है समझ में। अंधेरा धीर रहे रहकर मेरा ताकता है जिगर। मेरे भगवान रहे रहकर मेरा ताकता है जिगर। न जाने सीने आँखों में अंधेरा काहे छाया है। न जाने मेरे भगवान खबर लेना जरा हम बदनसीबों की। मेरे भगवान खबर लेना जरा हम बदनसीबों की। गरीबों के सर पे ही तेरी रहमत का साया है। गरीबों क्या भगवान, ये कैसा सपना है। मेरी आंखों में बिल्कुल जैसे अंधेरा छा गया और ऐसा लग रहा है कि मेरा राजमहल यहाँ है ही नहीं। क्या बात है, आप इतनी डरी डरी क्यों लग रही हैं प्राणनाथ, और आप इतना बेचैन क्यों हैं? आज मैंने ऐसा सपना देखा है कि मेरा जिगर घबरा रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है। न जाने क्या होने वाला है। क्या सपना देखा है? ये तुमने कौन सा ऐसा सपना देखा है जो कि इतना डर गई हो? बोलो प्रिया। तो सपने में आया मुझको है प्राणपति, दोनों टकरा रहे हैं जमीन आसमान। टूट कर गिर पड़ा मेरे ऊपर महल। टूट कर गिर पड़ा मेरे ऊपर महल। और कुछ भी रहा ना नामो निशान। टूट कर ऐसा सपना हुआ कि राजमहल टूटकर मेरे ऊपर गिर पड़ा है और यहाँ कुछ भी नहीं रह गया है। हेलो, ये आ गए श्रीमान हमारे मेला मालिक जी। उनकी तरफ से इस सीन को देखते हुए 11 रुपए का पुरस्कार है, पार्टी की तरफ से धन्यवाद है। तो तुमने एक भयानक सपना देखा और डर गई हो, लेकिन तो सपने की चिंता प्यारी और जरा ना करो। तो सपने की चिंता प्यारी और
सपने सच्चे न होते अपने दिल से सपने की बात हटा दो, क्योंकि सपने सच्चे नहीं होते हैं प्रिय। मैं लाख भुलाती हूँ लेकिन मैं इसे भूल नहीं पाती हूँ। और लाख भुलाती हूँ दिल पर बहलता नहीं, लाख भुलाती हूँ दिल अब बहलता नहीं, और रहे रहे भड़कता हमारा दिया। आने वाली मुसीबत है कोई सर, आने वाली मुसीबत है कोई सर, बात को मानिए अब हमारी पिया, बात को। हेलो, ये आ गए श्रीमान हमारे मेला मालिक जी। उनकी तरफ से इस सीन को देखते हुए 11 रुपए का पुरस्कार है, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। तुम घाना घबरा रही हो प्रिय, इसमें डरने की कोई बात नहीं है प्रिय। एक तो सपने संसार में कभी सच नहीं होते हैं, और जहां संकट की बात है प्रिय, जो किस्मत में लिखा होता है वो होकर रहता है। आप चिंता न करें, आप घबरा गए श्रीमान, चलकर आप राजमहल में आराम करें, क्योंकि हमें रात दरबार जाने का समय हो रहा है। ये आ गए श्रीमान डीएसपी नेता राम मिलन। उनकी तरफ से इस सीन को देखते हुए 11 रुपए का स्पेशल पुरस्कार है, पार्टी की तरफ से लेकिन धन्यवाद। राज दरबार से राजमहल आप बहुत जल्द वापस आना। मैं समझ गया हूँ कि तुम डर गई हो, डरो मत प्रिय, सपनों की बातों को भुला जाओ। चलो मैं तुम्हारे संकट तक छोड़ देता हूँ, उसके बाद रात दरबार जाता हूँ। हमारे इस चंदन नगर राज के क्या समाचार है? आपके चंदन नगर के पूरे समाचार अच्छे हैं और लोग बाग आपके नाम की जय जयकार कर रहे हैं हुजूर। ऐसा होना चाहिए द्वारपाल। हाँ हुजूर। अगर कोई मुसीबत का मारा इंसान, हाँ अगर कोई भी दुखिया गरीब, हाँ अगर हमारी मदद चाहता हो, हाँ हुजूर, और मदद लेने के लिए रात दरबार आना चाहता हो, जय हुजूर, तो उसे हमेशा हमें
मेरे छोटे भाई अमरनाथ, आज तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत कि जरा भी हमारा ख्याल नहीं आया और ये ऐसी हरकतें करते हुए हमारे राज दरबार में आने की हिम्मत की है। अमरनाथ जी, तुम्हें मेरे सामने इस तरह शराब की बोतल लेकर और शराब पीते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? बड़े भैया, आपने तो अपनी शादी किया, राजमहल में भाभी आई, दो भतीजे हुए, कभी अपने भाई अमरनाथ के विषय में सोचा है कि अपने छोटे भाई की शादी कर दो, बीवी आ जाए, हमारा भी परिवार हो जाए? कभी मेरे विषय में सोचा है तुमने? तेरी बातों को सुनकर क्रोध भी आता है अमरनाथ, तेरी आदतों को देखकर। क्या कहता है कि मैंने कभी तेरे विषय में सोचा नहीं है? अरे तूने कभी हमारे विषय में सोचा है? अपने विषय में सोचा है कि तू कौन है? तू इस चंदन नगर का सम्राट है, प्रेमनाथ महाराज का छोटा भाई अमरनाथ है। तेरी इन आदतों की वजह से लोग क्या कहते होंगे हमारे विषय में? क्या जजी तेरे विषय में? जब भी मैं कहीं तेरे रिश्ते की बात चलाता हूं तो लोग क्या कहते हैं? जानता है कि तुम्हारा भाई अय्यासबाज है, शराबी है, और ऐसे शराबी के साथ ही कौन अपनी बेटी ब्याहेगा? तू कभी सोचा? मेरे बड़े भैया, शादी हमारी हो चाहे भाग में जाए, इस राजमहल में मैं आधे का हिस्सेदार हूं और हमारा हिस्सा चाहिए। चाहे हम आधा राजमहल बेच करके शराब पिए, चाहे जुआ खेलें और चाहे रंडीबाजी करें, तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अमरनाथ, तेरी इन्हीं आदतों की वजह से और तेरी इसी सोच के कारण हमारे पिता ने तेरा इस राज से अधिकार छीन लिया और इस सारे राज का मालिक हमें बना दिया, क्योंकि वो जानते थे कि एक दिन अगर तुझे इस राज का मालिक बना दिया गया तो तू इस राज को बेचकर अय्याशी करेगा, शराबबाजी करेगा, और इसीलिए तेरा अधिकार तुझे नहीं मिला। कौन कहता है कि इस चंदन नगर राज्य में तेरा अधिकार नहीं है, आधे का हिस्सेदार नहीं है? लेकिन तेरी इन्हीं आदतों की वजह से मैं तेरा कभी अधिकार नहीं दूंगा। जब तक तू अपने को सुधारेगा नहीं, तुझे एक पैसा नहीं इस राज से मिलेगा। बड़े भैया, मैंने कह दिया कि हमें हमारा हिस्सा चाहिए और हम अपने हिस्से को बेच करके चाहे शराब पिए, रंडीबाजी करें, जुआ खेलें, हमारा हिस्सा चाहिए। अब हमें आपके साथ नहीं रहना है, हमें हमारा हिस्सा चाहिए। अमरनाथ, प्रेमनाथ ने पहले ही कह दिया कि जा तू ये शराबबाजी नहीं छोड़ेगा, अय्यासबाजी नहीं छोड़ेगा, अपनी आदतों को नहीं सुधारेगा, तब तक मैं तुझे इस राज से आधे हिस्से की तो बात बहुत दूर रही, मैं तुझे पैसा नहीं देने वाला हूं। चला जा मेरी नजरों के सामने से, चला जाओ। बड़े भैया, आज हिस्सा लेने के लिए, जमीन जायदाद लेने के लिए बेटा बाप का खून कर रहा, भाई भाई का खून कर रहा है,
लेकिन हम आज भी आपका सम्मान कर रहे हैं कि आप हमारे बड़े भाई हैं। सिर्फ हमारा भैया हिस्सा चाहिए, हिस्सा। सम्मान कर रहे हो? हाँ, तुम मेरा सम्मान कर रहे हो, मेरा अपमान कर रहे हो। शराब की बोतल लेकर मेरे सामने खड़े हो। यह अच्छी तरह से जानते हो कि शराब से मुझे सख्त नफरत है। अमरनाथ, मैं तुझे समझा रहा हूं, तेरा अधिकार देने से मुझे इनकार नहीं है। अरे मैंने इतना प्यार तो अपने बड़े बेटे स्वामी को नहीं दिया, छोटे बेटे रामू को नहीं दिया। जितना प्यार मैंने तुझे किया, जितना मैंने तुझे चाहा, अरे मैंने तुझे अपना भाई कभी नहीं समझा, बल्कि अपना बड़ा बेटा समझा। लेकिन तू इतना नालायक निकलेगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुझे देखकर मेरा क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। इसके पहले कि मुझे क्रोध आ जाए और मैं तुझे बेइज्जत कर दूं, चले जाओ इस रात दरबार ये सब तेरी ही चाल है। ये तूने ठीक नहीं किया, क्योंकि संसार में सब सुख मिल सकता है, लेकिन एक भाई के रहने के नाबाद भाई का प्यार तुझे कभी नहीं। दोस्त अमरनाथ, ये सब कैसे हुआ? जिस रामजादे ने हमारे भाई को जान से मारा है, मैं उसे भागते हुए देखा हूं मेरे दोस्तों। किसको देखा है भागते हुए मेरे यार? मेरे यार विजय सिंह, जो हमारा बड़ा वाला भतीजा राजकुमार श्यामू है, वही हाथ में रिवॉल्वर लेकर के महल से भागता हुआ दिखाई दिया है। हमें तो लग रहा है कि हमारे बड़े भतीजे राजकुमार श्यामू ने भाई को मारा है। सही कहते हो मेरे यार, अपने बाप की हत्या राजकुमार श्यामू ने की है। तो महाराज की लाश को चैन का अंतिम संस्कार करवा दो या पोस्टमार्टम के लिए इन्हें कहीं रखवा दो। सबसे पहले चलिए चंद्रपुर थाने और राजकुमार श्यामू के खिलाफ हत्या के एफआईआर दर्ज करवाइए। मेरे दोस्त को ठीक कह रहा है राम सिंह, बड़े भैया की लाश को उठाओ और महल में किसी कमरे में रखो, क्योंकि हमें इनका अंतिम संस्कार करना है। और मेरे दोस्तों, अब देर मत करो, यह एफआईआर लिखवाने के लिए चंद्रपुर पुलिस थाने चल रहे हैं। हाँ मेरे यार अमरनाथ, इसी वक्त तत्काल चलते हैं चंद्रपुर थाने और आपके भतीजे राजकुमार श्यामू के खिलाफ उसके बाद की हत्या में 302 का मुकदमा दर्ज करवाते हैं। मेरे दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि ठाकुर वही जो ठगे नहीं। ठाकुर वही जो ठगे नहीं और मैदान छोड़कर भगे नहीं। मेरे यार, ऐसी चाल चली है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी। हेलो, ये तो बहुत गजब हो गया, ये बहुत गजब हो गया। अब मुझे एक काम करना चाहिए, अपने भैया रामू से ये सारी हकीकत चल के बताना चाहिए कि भैया तुम्हारे पिताजी का खून हो गया है। भैया तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। भैया